आपने ये तो अवश्य सुना होगा कि दीवारों के कान होते हैं। इसे साबित तो नहीं कर सकते, परंतु ये अवश्य साबित किया जा सकता है कि दीवारों की अपनी एक ज़ुबान, एक भाषा होती है। इस मूक भाषा को हम भित्ति चित्र के नाम से संबोधित करते हैं। आज हम खंडर होती जा रही पठानकोट की सांस्कृतिक एवं धार्मिक विरासत का हिस्सा रही एक इमारत की सैर करेंगे, जो भित्ति चित्रों से सुसज्जित पठानकोट की एकमात्र इमारत है और भारतीय वास्तुकला का जीता जागता उदाहरण है। ਇਹ ਮੰਦਿਰ 1899 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸੀ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗਾ। ਸਵੀਰ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਾ 2/12/1948 19/7/12 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ 17/4/1902 ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਤਨ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਟਾਲਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਲਾਲੀ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਿਤਾ। 1899 ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਉਸਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। थर्ड आई ट्रैवल व्लॉग की टीम आज पहुंची है पठानकोट में बोलियों के पास बने प्राचीनतम आकर्षक 100 साल पुराने ठाकुरद्वारा मंदिर में। कभी यहाँ नूरपुर विरासत के राजा तक घुटने टेक मस्तक नवाने आते थे, परंतु आज समय के सामने इस मंदिर ने खुद घुटने टेक दिए हैं। पुराने हो चुके इस मंदिर की अब एक एक ईंट दरकने लगी है। पंछी अक्सर गश्त लगाते हैं छत पर, बिल्कुल किसी पुराने खंडर की तरह। ध्यान से इस पुरातन छोटी ईंटों को देखेंगे तो समझ जाएंगे ईंट पत्थर पर यहाँ के किन दिनों की छाप है। ਇਹਨਾਂ ਚ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲਿਆ ਰਹੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ, ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਸਟੋਵ ਜਗਾ ਕੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਜਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ੈਡੋ ਹੁਣੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। पंजाब की शान भित्ति चित्र की कला यदा कदा ही दिखाई पड़ती है,
पहाड़ की आकृतियाँ, सांस्कृतिक पहचान, जीव जंतु, मानवीय संवेदनाओं पर आधारित आकृतियाँ अनदेखी के कारण मंदिर में जर्जर हालत में दिखाई देती हैं। इन आकृतियों में बुरादा भरने या रंग भरने की बजाय इस पर चूने की पुताई कर दी गई है। गुरदासपुर जिले में 18वीं शताब्दी में निर्मित घुमाना स्थित श्री रामदेव के मंदिर, जम्मू के रामनगर पैलेस, करतारपुर की एक बारादरी, बटाला के पास अचल साहिब के मंदिर के अलावा ये भित्ति चित्र, यहाँ पंजाबी में जिसे कहते हैं कंध चित्र, केवल पठानकोट में ही। पंजाब में भित्ति चित्र की कला मुगल सम्राट राजा अकबर के शासनकाल में फैली फूली थी। भित्ति चित्रों के अलावा ये सांस्कृतिक धरोहर अपने आंचल में समेटी हुई हैं कुछ दुर्लभ मूर्तियाँ। जी हाँ, अभी ये जो आप शिवलिंग देख रहे हैं उसमें ये बनाए हुए नाग को देखिए। ये नाग एक ही पत्थर से उकेरे गए हैं। आपको बहुत कम ऐसी मूर्तियाँ मिलेंगी जिसमें एक ही पत्थर से शिवलिंग तथा उसके ऊपर नाग देवता की मूर्ति को उकेरा गया हो। इसमें बहुत ही महीन वर्क किया गया है। केवल यही नहीं, कुछ और भी मूर्तियाँ हैं। और शिवजी भगवान है तो उनके सामने नंदीगंजी होंगे ही होंगे। और नंदीगंजी की जो मूर्ति है वो भी बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली है। उसके ऊपर बहुत ही महीन काम हो रखा है। नंदी जी की मूर्ति की पीठ के ऊपर ओम उकेरे गए हैं। ओम की आकृतियाँ एक भी नहीं क्या 3 हैं और बहुत ही खूबसूरती के साथ इनको दर्शाया गया है। और एक और जो यहाँ पे इस मूर्ति का आकर्षण था कि इसके ऊपर भी नाग देवता का चित्रण बनाया गया है। और 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਨ 71 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਸੀ ਉੱਪਰ ਲੈਂਟਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਏ। अब हम चलेंगे इस मंदिर की ऊपर वाली मंजिल पर। सीढ़ियाँ बहुत ही खड़ी हैं और बहुत ही संकरी हैं। दोनों तरफ आप पुरानी ईंटों, छोटी ईंटों को देख सकते हैं। छत पर पहुंचते अभी तो नज़ारा चारों तरफ से मकानों ने ढक लिया है, लेकिन पुरातन समय में जब ये मंदिर बनाया गया था तो इस मंदिर से पूरे शहर का दृश्य दिखाई देता था। इस मंदिर की दूसरी खासियत ये है, यहाँ पे बने हुए जालीदार झरोके जो आज नहीं बहुत पुरातन समय की याद दिलाता है। और ये है यहाँ का एक बट वृक्ष जिसने इस मंदिर को अपनी समय के साथ बूढ़ा होते हुए देखा है। ये सबसे ऊपर वाला एक ध्वज स्तंभ के लिए बनाया गया था। और ये ऊपर की मंजिल से इस मंदिर का नज़ारा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इस तरह का मंदिर जिसमें गर्भगृह ऐसे 8 कोनों वाला हो, ये भी एक दुर्लभ चीज़ है जो आपको देखने को मिलेगी। ਇਹ 14 ਕਨਾਲਾਂ 7 ਮਰਲੇ ਰਕਬਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਫ੍ਰੀ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਦੀ ਉੱਪਰ हाँ जी। ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਚੋਰਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਚੋਰਾਂ ਕੋਲ ਲੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਟੁਕੜਾ ਲਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਕੁੱਟੀ ਬਣਾਈ ਦੀ। मेरा पंजाब सरकार से अनुरोध रहेगा कि इस इमारत को एक संरक्षित इमारत घोषित कर दिया जाए।